हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट। चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, वी विल एक्सप्लेन सो इजली यू कैन अंडरस्टैंड इट। हम आपको इतनी आसानी से समझाएंगे कि आप आराम से समझ जाएंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो और चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो। तो देखिए, जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, तो सबसे पहले आपको प्रायिकता का फार्मूला मीन्स सूत्र पता होना चाहिए। तो आपके बुक्स में कई तरीके से इस सूत्र को लिखा जाता है। हम इसको बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए लिखने जा रहे हैं, राइट। तो प्रोबेबिलिटी का पहला सूत्र आप याद कर लीजिए कि जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। बहुत ही गौर से देखिएगा। प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता बराबर, ये क्या है, प्रायिकता का आपका सूत्र है। तो प्रायिकता बराबर ऊपर लिखते हैं संभावित घटनाएं बटे, नीचे क्या लिखेंगे, कुल घटनाएं। जो आपकी प्रायिकता है, ये आपका क्या हुआ, प्रायिकता का सूत्र है। किसी भी क्वेश्चन में जब भी आप प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो यही सूत्र लिखेंगे, प्रायिकता बराबर संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं। संभावित घटना का मतलब होता है इंग्लिश में पॉसिबल इवेंट अपान कुल घटना का मतलब टोटल इवेंट। तो इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी इक्वल पॉसिबल इवेंट अपान टोटल इवेंट। व्हाट इज पॉसिबल इवेंट, व्हाट इज टोटल इवेंट, आप इसको बहुत आसानी से एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कैसे, देखिएगा। जैसे मान लो आपका कोई एग्जाम्पल है, आपके पास 10 पेन है, माइंड इट। कुल जो पेन है आपके पास, कितने पेन हैं, 10 पेन। मान लो 3 पेन आपके खराब हो गए, आपने उसको फेंक दिया। आपके पेन कितने खराब हो गए, 3। तो जो खराब पेन है वो कितने हो गए, 3। अब टोटल पेन आपके पास कितने थे, 10। 3 खराब हो गए तो अच्छे कितने बचे, 10 से 3 कम कर दीजिए, 7। तो जो अच्छे पेन बचे आपके पास वो कितने बचे, 7 बचे। अब अगर आपसे कोई कहे कि खराब पेन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, प्रायिकता, प्रायिकता का को दिखाते हैं PE से। अब किसकी प्रायिकता निकालने जा रहे हैं, खराब पेन की। खराब पेन की बराबर, तो ऊपर क्या है, संभावित घटना। अब यहाँ पे संभावित घटना का मतलब है हम खराब पेन की प्रायिकता निकालने जा रहे हैं। तो खराब पेन है कितने, खराब पेन 3 है, ऊपर लिख दिया 3। नीचे कुल घटनाएं, तो कुल पेन कितने हैं, 10, नीचे लिख दिया 10। ये आपका आंसर हो गया। खराब पेन की प्रायिकता क्या हो गई, 3/10। अब देखिए, अच्छे पेन की अगर आपको प्रायिकता निकालना हो तो लिखेंगे प्रायिकता P, यहाँ पे ये निशान लगा देंगे, इसको पढ़ेंगे PE0, यानी जो खराब नहीं है। तो उनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये जो 7 हैं ये खराब नहीं है, तो ऊपर जहाँ पे संभावित घटना है वहाँ पे 7, और नीचे कुल घटना का मतलब कुल पेन कितना है, 10। तो ये खराब पेन की प्रायिकता हो गई 3/10, और अच्छे पेन का
प्रायिकता हो गई 7/10। अगर यहाँ पे आप इन दोनों को जोड़ें, PE को और PE0 को, तो इनका जोड़ कितना आएगा? ये 3/10 है और ये 7/10 है, तो इनका जोड़ हो जाएगा 7। नीचे हर बराबर है दोनों में, तो 10 रहेगा, 7 3 10 और 10/10 का मतलब क्या हो गया? 1। तो इसलिए PE प्लस PE0 बराबर हमेशा 1 होता है। PE का मतलब होता है किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, और PE0 का मतलब होता है घटना के न घटित होने की प्रायिकता। तो घटित होने की प्रायिकता और न घटित होने की प्रायिकता दोनों का जोड़ हमेशा 1 होता है। आपने देखा कि खराब पेन की प्रायिकता और अच्छे पेन की प्रायिकता दोनों का जोड़ कितना है? 1 है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से ये भी रिजल्ट निकलता है, PE का मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमेशा 1 से कम होती है। इसी तरह किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता भी हमेशा 1 से कम होती है। क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ जो है वो 1 होता है। तो आपने इस एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से देखा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट the probability of any given question. Now we discuss about some questions you can clearly see it and understand. Okay? हम कुछ और एग्जाम्पल करके दिखाएंगे, क्वेश्चन करके दिखाएंगे, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हम प्रोबेबिलिटी जो है प्रायिकता कैसे निकालते हैं। सूत्र जरूर नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, बिकॉज एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व ऑन दिस फॉर्मूला। हर क्वेश्चन जो है इसी फार्मूला पे आपका प्रायिकता का हल होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लें, ताकि हर अच्छे मैथ साइंस की वीडियो आप तक आराम से पहुंचती रहें। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा हुआ है 3 सिक्कों को, कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के। 3 सिक्कों को 200 बार उछाला गया है। तो जब 3 सिक्कों को 200 बार उछाला गया तो क्या रिजल्ट आया? 3 चित्त। चित्त का मतलब हेड। आप जानते हैं सिक्के में जब आप सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 3 चित्त कितने बार आते हैं? 23 बार। 2 चित्त आते हैं 72 मीन्स 72 बार। 1 चित्त मीन्स एक हेड आता है 77 मीन्स 77 बार। और कोई चित्त नहीं आता है 28 मीन्स 28 बार। तो लिखा है 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, हम लिखेंगे 2 चित्त, चित्त का मतलब हेड, आने की प्रायिकता। किस अक्षर दिखाते हैं? PE से बराबर। तो आप देख रहे हैं 2 चित्त कितने बार आए हैं? 72 72 बार। तो ऊपर लिखेंगे 72 अपान कुल कितनी बार उछाला गया है? 200 बार। तो नीचे लिख देंगे 200। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रायिकता का सूत्र होता है संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो जब हम 3 सिक्कों को हमने उछाला 200 बार तो 2 चित्त जो है वो 72 बार आया, 72 टाइम्स आया है, इसलिए ऊपर 72 लिख दिया और नीचे 200 लिख दिया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर आप इसको दशमलव में चेंज करना चाहें तो क्या बन जाएगा? यही 200 में 2 जीरो हैं तो ऊपर 72 में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा और नीचे क्या बचा? 2। अब 2 से अगर 0.72 को भाग करोगे
तो क्या बन जाएगा आपका 0.36 बन जाएगा, राइट। तो ये भी आंसर आपका सही है, ये दशमलव में है, और ये भी आंसर सही है, ये क्या है, भिन्न में है। तो आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन है प्रायिकता के। हर सवाल में सोच लगाएंगे प्रायिकता बराबर संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं। नोट कीजिए। अब हम बताते हैं इसका आज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि क्रिकेट में एक बल्लेबाज 30 गेंदों में 6 बार चौके मारता है। चौके न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अगर वो 6 गेंद में चौका मारता है 30 गेंदों में, इसका मतलब कितनी गेंदों में चौका नहीं मारता है? 23 से 6 घटा दो, 24 गेंदों में। तो आप लिखेंगे, आपको ज्ञात करना है चौका न मारे जाने की प्रायिकता। तो हम लिखेंगे चौका न मारे जाने वाली गेंदों की संख्या, मतलब कितनी गेंदें ऐसी हैं जिसपे चौका नहीं पड़ता है। तो कुल गेंदें कितनी हैं? 30। 30 से 6 निकाल दो, क्यों? क्योंकि 6 गेंदों पे चौका पड़ता है। तो 30 से 6 घटा दिया, कितना बचा? 24। मीन 24 ऐसी गेंदें हैं जिन पे चौका नहीं पड़ता है। तो इसी की प्रायिकता निकालना है। तो हम लिखेंगे चौका न मारे जाने की प्रायिकता। चौका न मारे जाने की प्रायिकता PE बराबर, ऊपर 24 लिखेंगे क्योंकि 24 गेंद में चौका नहीं पड़ता है, और नीचे क्या लिखेंगे? 23। कुल गेंदें कितनी हैं? 23। इसको ऊपर नीचे काट दो, 6 से काट दो, 4 आएगा, यहाँ 6 से भाग कर दो, 5 आएगा। तो ये आंसर आपका हो गया 4/5, राइट। और यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जो प्रायिकता है, प्रायिकता का जनक कौन है? तो प्रायिकता का जनक है ब्लेज पास्कल और डी फॉर्मेट। ब्लेज पास्कल और डी फॉर्मेट को प्रायिकता का जनक माना जाता है, राइट। तो क्वेश्चन सेकंड नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आज का तीसरा और लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2 बच्चे वाले 1500 परिवार। 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं? 1500 परिवार चयन किया गया। निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। कौन से आंकड़े हैं? ये नीचे लिखे हैं। यहाँ लिखा है परिवार में लड़कियों की संख्या, और यहाँ पे लिखा है परिवारों के संख्या। 475 परिवार ऐसे हैं जिनमें हर परिवार में 2 लड़की हैं। 814 परिवार ऐसे हैं जिसमें हर परिवार में 1 लड़की है। 211 ऐसे परिवार हैं जिसमें कोई भी लड़की नहीं है। तो आपको निकालना क्या है? प्रायिकता ज्ञात करो। किसकी प्रायिकता? पहले पूछ रहा जिस 2 लड़कियां हो, नंबर 2 1 लड़की हो, और नंबर 3 कोई लड़की ना हो। तो देखिए पहला हमारा आंसर क्या बना? जब हम इसको करेंगे तो हम लिखेंगे प्रायिकता PE। किस बात की प्रायिकता? 2 लड़की होने की। 2 लड़की होने की बराबर। तो देखिए 2 लड़की कितने परिवार में हैं? 475। तो ऊपर लिख देंगे 475। नीचे कुल परिवार कितने हैं? 1500। नीचे लिख देंगे 1500। ये आपका आंसर हो गया, राइट। फिर क्या पूछा? 1 लड़की की। तो लिखेंगे प्रायिकता मीन्स PE कितनी? 1 लड़की होने की। तो 1 लड़की कितने परिवार में है? 814। तो
ऊपर लिखेंगे 814 और नीचे कुल परिवार कितना है 1500। ये आपका हो गया दूसरे का आंसर। तीसरे में पूछ रहा कोई लड़की ना हो, तो देखिए 211 परिवार ऐसे हैं जिसमें कोई लड़की नहीं है, तो ऊपर लिखेंगे 211 और नीचे लिखेंगे कुल परिवार 1500। ये किसकी प्रायिकता आ गई, ये वाली, कोई लड़के न होने की प्रायिकता, इसको दिखा दिया PE से, राइट। तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से प्रायिकता क्या है, प्रायिकता के जनक कौन है, प्रायिकता के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये समझ में आ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में प्रायिकता के कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के लिए हल करेंगे। नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य रखें ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।